गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? बच्चों, आज हम लोग जो हमारा मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि गुणा, जोड़, घटा, भाग, इनके बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। और उनमें भी सबसे पहले हम जोड़ जो है हमारा, यानी कि एडिशन, इसको किस तरीके से, कौन कौन से अलग अलग तरीक़ों से हम इसको सीख सकते हैं और इसके ऊपर कमांड यानी कि मास्टरी हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि दैनिक जीवन में हमें चीज़ों को गणना करने के लिए, चीज़ों की गणना करने के लिए, चीज़ों को कम ज़्यादा बताने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं अंकों का, और अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। अब इन संख्याओं पर हम गणित के अंदर जब गणना करते हैं तो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और वो क्रियाएं जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन अंकों पर या इन संख्याओं पर हम चार प्रकार की क्रियाएं करते हैं: गुणा, जोड़, घटा, भाग। जैसी आपकी अवस्था होती है, जैसा भी आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, उसी के अनुसार आपके जो आपका लेवल होता है, जो आपका मानसिक स्तर होता है, उसके हिसाब से आपको वो चीज़, वो संक्रिया सिखाई जाती है। जैसे आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जोड़। जब आप प्रथम या द्वितीय कक्षा में होते हैं तो आपको सबसे पहले जोड़, और उसके बाद फिर क्या सिखाया जाता है? घटा। जब जैसे जैसे आप लोग बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको तीसरी कक्षा में आपको गुणा करना सिखाया जाता है, और उसके बाद चौथी कक्षा में आपको गुणा के साथ साथ भाग करना भी सिखाया जाता है। तो इन सभी संक्रियाओं में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको क्या सिखाते हैं? जोड़ करना। तो आज हम जोड़ के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब जोड़ सीखते हैं तो हमें क्या कर सिखाया जाता है? सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं के जोड़ की ओर बढ़ना। जैसे पहले आपको एक एक अंक की जोड़ सिखाते हैं। एक एक अंक की जो संख्या होती है, जैसे इसमें दो और दो दोनों एक एक अंक की संख्याएं हैं, तो आपको सबसे पहले ये सिखाया जाता है। तो दो और दो कितना होगा? चार। अब इसको आप किसी भी तरीके से सीख सकते हो। जैसे आपके पास दो पेन हैं, दो पेन और आ गए, तो उसमें दो पेन और आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास पेनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें दो पेन पहले से ही है हमारे पास, और दो पेन और आगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको जोड़ेंगे। तो दो और दो कितने हो गए? चार। फिर आपके पास तीन और तीन कितने हो गए? छः। तीन में तीन को जोड़ दिया, ये जोड़ का निशान है, जोड़ का चिन्ह है। उसके बाद दो और दो, फिर दो अंकों की संख्याएं, पहले एक एक अंक की संख्या थी, फिर दो दो अंक की संख्या होगी, दो और दो ये आपके 22 है। फिर 22 में 22 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 44। फिर दो अंकों की फिर एक और संख्या है, 33 और 33 66। तो इस तरीके से आपको पहले एक अंक का जोड़ करना आना चाहिए, फिर उसको दो संख्याओं के साथ उसका जोड़ करना आना चाहिए। उसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं, जोड़ते हुए एक और चीज़ हमें सीखनी चाहिए, जो आज को आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। संख्याओं का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है? एक की जगह पर दूसरी संख्या को उठा करके लिख देना। जैसे कि हमारे पास ये दो तीन अंकों की एक संख्या है 369, और उसमें जोड़ना किसको है? 900 को। अब बच्चों, आपको ये तो पता होता है कि 369 में 900 जोड़ो, या आप लोगों को 900 में 369 जोड़ो, लेकिन उसका योग क्या आएगा? 1269। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि अगर हम इन संख्याओं को आपस में बदल दें, रिप्लेस कर दें, जैसे 900 को हमने कहाँ रख दिया? पहले नंबर पे। अभी 900 कौन से स्थान पे था? दूसरे पे। और 369 पहले पे था, तो 369 को दूसरे पे रख दिया। अब अगर आप 369 और 900 को जोड़ रहे हो तो भी 1269 आता है, और 900 और 369 को जोड़ रहे हो तो भी 1269, यानी 1269 उत्तर आएगा। तो हम संख्याओं को अगर प्रतिस्थापित भी करते हैं तो भी उनके जोड़ में, उनके योग में फर्क नहीं आएगा। अब
ये चीज तो लागू होती है अगर दोनों संख्याएं 3-3 अंक की हो, ऊपर भी 3 की हो नीचे भी 3 की हो। चाहे आप 900 को ऊपर रखो या 900 को नीचे रखो, ठीक है, उत्तर वही आएगा। चाहे आप करके भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 900 और 369, 9, 6, 9 और 3, 12, ये हमने 900 को ऊपर रखा, 369 को नीचे रखा। अब 369 को और 900 को नीचे रख के देखते हैं। 9, 6, 9 और 3, 12। देखिए अगर दोनों संख्याएं 3-3 अंकों की हैं या 4-4 अंकों की है या 2-2 अंकों की है तो हमारे उत्तर में, हमारे जोड़ में, हमारे योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक संख्या जैसे ये 900 है 3 अंकों की और ये 4 की हो जाए तो फिर हमारे जोड़ में अंतर पड़ेगा। तो ऐसी संख्याओं के जोड़ को फिर कैसे करें? अगर एक संख्या 4 अंक की है, दूसरी संख्या 2 अंक की है और तीसरी संख्या 5 अंक की है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इकाई दहाई का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। मान लीजिए आपके पास ये 5 अंकों की संख्या है तो आपको जो अंक इकाई के स्थान पे आएगा इकाई पे लिखो, दहाई के स्थान पे आएगा दहाई पे, सैकड़े वाला सैकड़े के, हजार का हजार के और 10,000 का अंक 10,000 के सामने लिखो। अगर आपके पास कोई 3 अंकों की संख्या आ गई तो आप इकाई से लिखना शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास 230 है तो इसको हमने दहाई के स्थान पर 0 को लिखना है, सॉरी इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 3 और सैकड़े के स्थान पर 2। और आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो उसके स्थान पर हम 0 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर हमारे पास एक 4 अंकों की संख्या है तो इकाई स्थान पर 9, दहाई स्थान पर 1, सैकड़ा के स्थान पर 2, हजार के स्थान पर 4 और यहाँ हमारे पास कोई अंक नहीं है तो इसके साथ भी हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जोड़, 2 और 9 11, 7 और 3 10 और 1 11 और एक हासिल का कैरी किया था हमने 12, 2 और 2 4 और एक कैरी का 5, 6 और 4 10। यहाँ हमारा थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम 6 और 4 10 कर लेते हैं। अब एक कैरी का 9 और 1 10। अब हमारा उत्तर क्या है, देखिए जो आपका उत्तर है वो ये है। आप इसको गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,05,21। लेकिन अगर हम लोग इसका प्रयोग ना करते हुए, इकाई दहाई का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो ये 5 अंकों की संख्या और इसके नीचे हम इकाई के स्थान पर 0 को यहाँ इसको सैकड़े के स्थान पर लिख दें, 3 को हजार के और 2 को 10,000 के स्थान पर लिख दें। ऐसे ही 4 अंकों वाली संख्या को भी इसी तरीके से उटपटांग तरीके से लिख दें, इकाई दहाई का प्रयोग ना करें तो क्या होगा। देखिए अब 2 के नीचे 2, 7 और 9 16, तो क्या ये उत्तर आपका इससे मिलेगा? नहीं, ये आपका उत्तर इससे नहीं मिलेगा। तो हमें संख्याओं को उनके स्थान पर लिखना आना चाहिए। ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा और ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हम जो संख्या लिख रहे हैं उसके अंकों को उसके सही स्थान पर लिखें, इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, और हमेशा अंकों को अपने दाईं ओर से लिखना शुरू करें, नहीं तो आपका जोड़ इस तरीके से गलत आएगा। इसके बाद हम एक और इसकी विशेषता है जोड़ की, इस विशेषता को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।